अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आप अपने हाथों और पैरों को बेहद वाइट बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के इस्तेमाल से, जिससे आपके हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से वाइट हो जाएंगे। आपके हाथों के ऊपर जितनी भी टैनिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कई और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज सिर्फ मैं आप लोगों को वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना बताऊँगी। वैसे तो इसके मेडिकली भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इसको कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से इसके इस्तेमाल से घर पे अपने हाथों और पैरों को ब्लीच कर सकते हैं, बजाय ये कि आप लोग मार्केट वाली ब्लीच लेके आएँ जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यकीन करें, आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने कभी भी आज तक अपनी स्किन के ऊपर कभी भी स्किन पॉलिश या कभी भी ब्लीच नहीं की। अब तक तो नहीं की, आगे कभी करूँ तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में मैंने कभी भी नहीं की। तो मैं इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, या ये कहें कि जो जुगाड़ होती हैं जो मैं खुद लगाती हूँ, वो इस्तेमाल करती हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन के ऊपर ग्लो रहता है और मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मेरी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान होगा। तो आप लोगों ने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, फुल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाए। इसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर लें, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक अगेन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ जी, तो जल्दी से होममेड स्किन पॉलिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्किन पॉलिश कह लें, स्किन ब्लीच कह लें, सबसे पहले आप लोगों ने लेना है स्क्रब। यहाँ पर मैं हर्बल स्क्रब ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो वाइटनिंग भी ले सकते हैं। ये आप लोग मेरे हाथ में जार देख सकते हैं, ये एक लोकल स्क्रब है जो मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, और यकीन करिए मुझे सिर्फ 150 रुपये में मिला था। ये काफ़ी बड़ा जार है जो कि तकरीबन मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने रखा ही इसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसके अंदर ऐड करके इसमें इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने सिर्फ ये कह लें कि लिया ही इस मकसद के लिए लिया था, अपने हाथों और पैरों को ब्लीच करने के लिए। तो ये बहुत ही माइल्ड सा, इससे आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी आप लोगों को हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जब मैंने इसको अप्लाई करना होता है, मैं नॉर्मली रात को अप्लाई करती हूँ। आप लोगों को भी फुल तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, कौन सी एहतियातें हैं जो आप लोगों ने करनी है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है फेस वॉश। यहाँ पर मैं पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आपकी स्किन के ऊपर स्क्रब भी करता है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से डीपली मॉइस्चराइज भी करता है और वाइट भी करता है, क्योंकि इसके अंदर वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग चाहें तो कोई भी और जो आपके पास फेस वॉश अवेलेबल है, आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर आप लोग पॉन्ड्स का यूज़ करेंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इतना ऐड करना है कि ये एक स्मूथ सी क्रीम फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने मैं आप लोगों के सामने ये मेजरमेंट नहीं कर रही, किसी तरह से नाप तोल करके नहीं डाल रही, मैं सिर्फ अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह से जब इसको इस्तेमाल करना है तो अपने अकॉर्डिंग डालना है, इस तरह से कि ये एक अच्छा सा ब्लीच की फॉर्म में आ जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा डालिएगा, मिक्सिंग करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना और डालना है या नहीं डालना। अच्छा, आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाती हैं अक्सर, तो लम्स आप लोगों ने नहीं बनने देनी, स्क्रब काफ़ी जमा हुआ है, तो आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। अब मैंने इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट एक और ऐड करना है, वो है क्लींजर। क्लींजर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होगी वो उतर जाएगी, और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट होता है, नॉर्मली इचिंग का प्रॉब्लम होता है, या फिर आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो ये वाला प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं। खुदारा ये वाली गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी कि इसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि शैम्पू ऐड कर लें और जो है आप लोग साबुन ऐड कर लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तब तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, मतलब मेरी स्किन सेंसिटिव है, बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं है, तब आप लोग इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें डाल के इस्तेमाल करेंगे। ये एक होममेड ब्लीच है बगैर साइड इफेक्ट के। अगर आप लोग इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी की तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल गारंटी नहीं देती थी कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसको ब्लीच करने का इस ब्लीच को इस्तेमाल करने का तरीका सेम वही है जिस तरह नॉर्मली हम लोग अपनी स्किन के ऊपर ब्लीच लगाते हैं। स्किन ब्लीच का टाइम मैक्सिमम जो है होता है वो 15 मिनट होता है। 15 मिनट आप लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर इस ब्लीच को लगा रहने देना। 15 मिनट में मैं आप लोगों को लाइव इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से आपके हाथों को वाइट करता है और आपके हाथों के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होती है वो किस तरह से इंस्टेंटली रिमूव हो जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप फार्मूला क्रीम्स अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो चुकी है, या आपने फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर लिया, आपकी स्किन के ऊपर जो एक प्रोटेक्टेड लेयर है वो रिमूव हो चुकी है, आपका स्किन का बैरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी। मतलब आप लोगों ने ये ब्लीच इस्तेमाल नहीं करनी। ये क्या, आपने दुनिया जहान में कोई ब्लीच, कोई स्किन पॉलिश अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर लिया है। हमारी स्किन के ऊपर एक होती है प्रोटेक्टेड लेयर,
अगर तो आपकी स्किन के ऊपर वो प्रोटेक्टेड लेयर है, तब आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, आपकी स्किन की वेन्स नज़र आती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड है, तब आप लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जो इस तरह की चीज़ों को अपनी स्किन के ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं। 15 मिनट आप लोगों ने लगा रहने देना है। 15 मिनट के बाद मैं स्पंज की हेल्प से आप लोगों के सामने इसको वॉश करूँगी, आप लोगों के सामने मतलब इसको रिमूव करके दिखाऊँगी। आप लोग लाइव इसका रिज़ल्ट देख सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब एक बार वो देखते हैं कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, हमारी स्किन एकदम से बहुत ज़्यादा वाइट हो गई है, तो वो इसको बार-बार इस्तेमाल करते हैं। देखें, वाक़ई ही में इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, मतलब आप लोग इसके दीवाने हो जाएँगे। आप लोग देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से इतनी वाइट कैसी होगी, मतलब कोई जादू हो जाता है बंदे की स्किन के ऊपर। इतनी अच्छी तरह से ये आपकी स्किन को एकदम से वाइट कर देता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप लोग इसको ब्लीच की तरह इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ़ वीक में 1 बार कर सकते हैं, मतलब जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो न्यूली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो वीक में 1 बार करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग 1 महीने के बाद, आप लोग 15 दिनों के बाद, फिर 1 महीने के बाद आप लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप लोगों ने इसको ब्लीच की टाइमिंग के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जिस तरह नॉर्मली हम लोग स्किन पॉलिश करवाते हैं, उसमें 15 डेज़ का मैक्सिमम जो होता है वो गैप होता है, उतना ही आप लोगों ने इसमें गैप रखना है। आप लोगों के सामने स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होगी। यकीन करें, मे बी कैमरे में इतना ज़्यादा जो है आप लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली ऐसे हाथों पे जिस हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग है, तो वो इंस्टेंटली इतने ज़्यादा वाइट हो जाएंगे कि आप लोगों को दिल करेगा कि आप लोग इसको डेली इस्तेमाल करें। डेली इस्तेमाल नहीं करना, अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करें, लेकिन किसी तरीके से। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फार्मूला क्रीम्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का एक यूनिक सा तरीका जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप लोग उस तरीके से फार्मूला क्रीम को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हैंड भी बहुत ज़्यादा वाइट होंगे, लेकिन आपके हाथों के और पैरों के ऊपर जो एक प्रोटेक्टेड लेयर है ना, वो रिमूव नहीं होगी। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।